जब सब मार्केट में बुलिश था, कोई बोल रहा था मार्केट 26,500 जाएगा, कोई बोल रहा था 26,700 जाएगा, कोई बोल रहा था 27,000 जाएगा। तब पिछले वीक का वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट गिरेगा। और ये कैसे कहा था? सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के नहीं बताया था, इसके साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस था, फैक्ट पार्टिसिपेंट वाइज डेटा का एनालिसिस था, और निफ्टी 50 सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसका बिहेवियर को देख के उसका एनालिसिस भी था। तो ये सब कंबाइन करके जो हम बताए थे वही मार्केट में हुआ। क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, उसको कंबाइन करके जब आप किसी चीज को डिकोड करते हो, तब कन्विक्शन रेट थोड़ा ज्यादा रहता है। इसलिए जो पिछले वीक से हम लगातार एवरीडे वीडियो में कह रहे थे कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, आप देख लो भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मार्केट गिरता ही जा रहा है। ऑल टाइम हाई लगाने के बावजूद भी मार्केट गिर रहा है। तो अब इस वीक का आखिरी दिन बचा है और वो है कल 9 जनवरी, फ्राइडे। तो क्या होगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, वो तो जरूर पता करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सब लोगों को वेलकम करते हैं ट्रेडिस्तान के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। तो अभी चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पे और उसके पहले आपको दिखाएंगे कुछ एक और चीज। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडिस्तान पे। आप देख सकते हो ये है हमारा चैनल ट्रेडिस्तान। और हम दिखाएंगे कि पिछले वीक से कैसे हम आप लोगों को बता रहे थे कि मार्केट गिरेगा। तो चलो देखते हैं कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस कैसे बताया गया था। देखिए ये है डेली वीडियोस। देखिए ये वाला पिछला वीक का संडे में शायद अपलोड हुआ होगा वीडियोस की वार्निंग हैंगिंग मैन जनवरी में कैसे ट्रेड करना है। ये वार्निंग साइन पिछले वीक ही दिया गया था संडे को। उसके बाद अगला दिन निफ्टी ब्रेक्स बिलो 26,100, तो ये वाला वीडियो। उसके बाद का दिन, अगला दिन बताया गया था डो नॉट बाई कॉल्स, बाइंग कॉल्स कैन बी डेंजरस। उसके बाद ये कल का वीडियो है निफ्टी टुमारो। देखिए एक डाउनवर्ड साइड है 26,000 के नीचे, तो ये भी बताया गया था। तो आप लोगों को हर दिन मैं ये चीज अलार्म देके बता रहा था कि निफ्टी गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और वही हो रहा है। जब कि 1 और 2 ये 3 दिन मार्केट ने बहुत बुलिश मूवमेंट दिया था। इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने ये चीज आप लोगों को बताया था। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के 5 मिनट के चार्ट पे। पहले हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, लेकिन आज 5 मिनट देखेंगे। आज हम एक रील्स भी बनाए हैं इसको लेके मार्केट आवर्स में, कि देखो कल जैसे हम बताया था कि मार्केट नीचे गिरेगा, कितना सुंदर मोमेंटम था। ये प्रेडिक्शन था 7 जनवरी का, और लाइव मार्केट में जब मैं ये वीडियो किया था तभी मार्केट ने इतना गिरावट दे चुका था। और उसके बाद देखो मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, उसके लास्ट में मार्केट ने फिर एक फॉल दिया। तो ये होता है जब आप एनालिसिस करोगे डेटा के साथ और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तो आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा रहता है। तो आप और कितना मिस करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो। आप भी ये लेवल्स को अपने सिस्टम में अडेप्ट करने की कोशिश करो, और जब खुद इन लेवल से कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तब आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम में करोगे कि नहीं करोगे वे आपके ऊपर है। लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब तक वीडियोस को देखते रहो और पेपर ट्रेडिंग करते रहो। पेपर ट्रेडिंग में तो कोई पैसा लगता नहीं है, और पेपर ट्रेडिंग भी आप रियल ट्रेडिंग की तरह ही कर सकते हो। फ्रंट पेज बोल के एक ऐप है, उसमें आपको पैसा नहीं लगता है। आप पेपर ट्रेडिंग करते हो जैसे कि रियल ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज आप सिस्टम में अडॉप्ट करो और देखो कि कैसे हमारा लेवल्स काम करता है एक्चुअल लाइव मार्केट पे। तो अभी हम देखेंगे कि जो लेवल्स दिया गया था, देखिए मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसका काम अभी हो चुका है। और तो और मैं इसको डिलीट कर देता हूं। और तो और एक चीज देखेंगे कि मार्केट में जो लेवल्स था, ठीक है, कौन कौन सा लेवल्स काम किया है और कौन कौन सा लेवल्स अभी जरूरत नहीं है, वो चीज हम देख लेंगे। देखो ये जो गैप वाला लेवल है, ये गैप फिल हो चुका है। ये प्रीवियस वीक लो भी आज टेस्टेड हो चुका है। और डेली कैंडल में देखेंगे मार्केट में आज जो क्लोजिंग दिया है 25,876,
और ये देखो 25,878, ठीक है। इसके नीचे अब ये दो लेवल्स है। अब कल का ट्रेडिंग कैसे होगा वो पता करेंगे कि हमको प्लानिंग कैसे करना होगा, उसके साथ डेटा को अलाइन करेंगे और ऑप्शन चेन्स को भी अलाइन किया जाएगा। हमने जो गैप्स था जो फिल हो चुका है उस लेवल को डिलीट कर चुके हैं और जो नया लेवल्स ला दिए हैं वो ये तो था ही, ये गैप एंड और इसके नीचे दिसंबर लो, ये दो इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो ऊपर का लेवल्स होगा 25,946.2 और साइकोलॉजिकल लेवल 26,000, ये दो नया ऐड हुआ है, इसको अपडेट कर लो और जो गैप फिल हो गया उसको डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम एनालिसिस करेंगे कि कल का दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और सबसे बड़ी चीज कैसे उस लेवल्स को ट्रेड किया जा सकता है। तो उसके पहले एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं। तो ये है डेटा, मैंने सब कुछ करके रखा है ताकि आप लोग को टाइम ज्यादा ना लगे। डेटा में क्लाइंट एक्सेसिवली बुलिश है, ये सुपर बुलिश है। डेटा में एफआईआई सुपर बेयरिश है और जो स्मार्ट मनी है ये नॉर्मल बेयरिश है, क्योंकि इन्होंने फ्यूचर्स में बुलिश स्टैंड लेके रखा है। आज का दिन भी बुलिश है और ओवरऑल भी बुलिश है, लेकिन ऑप्शंस में ये लोग भी बहुत बेयरिश है। और सबसे बढ़िया ये चीज है कि देखो इन लोगों के पास लॉन्ग पुट्स, इन लोगों के पास लॉन्ग पुट ज्यादा है और कॉल शॉर्ट ज्यादा है। इसका मतलब है मार्केट एक वोलाटाइल, मतलब एक अच्छा खासा मूव डाउनवर्ड्स में दे सकता है। मतलब कल भी मार्केट में एज पर डेटा मूवमेंट डाउनवर्ड रह सकता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है चलो उसको भी डिकोड करते हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन चेन पे, उसके बाद प्राइस एक्शन में क्या लेवल्स पे ट्रेड करेंगे उसको दे देंगे। पहले ऑप्शन चेन्स में देखेंगे सपोर्ट कहां पर है। देखो भाई सबसे जो बढ़िया सपोर्ट अभी है 25,500 पे है, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत ज्यादा सपोर्ट है, मतलब 500 में सबसे ज्यादा है और भी थोड़ा सपोर्ट है 25,700 पे, ठीक है। ये सपोर्ट है, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट है 25,800 में, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये टिक पाएगा, क्योंकि क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, पुट लॉन्ग किया जा रहा है इस सपोर्ट में, तो ये कभी भी तो टूट सकता है, ठीक है। या कल अगर कुछ इसमें बिल्डअप ज्यादा हो गया तो उठ भी सकता है। तो ये मोटा मोटी ये सपोर्ट है, सबसे ज्यादा सपोर्ट इसमें है और उसके बाद 25,700 में है। और जो रेजिस्टेंस है भाई, रेजिस्टेंस को एक बार देख लो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब रेजिस्टेंस को एक बार चेक कर लो। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो है 26,200 में है, 26,100 में है और 26,000 में भी अभी अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हो चुका है। तो ये एक दीवार की तरह काम करेगा, ठीक है। मतलब आपका कल भी सेल ऑन राइज ही सिनेरियो रहेगा। अब कौन सा लेवल में सेल ऑन राइज रहेगा और वो क्या ट्विस्ट होगा वो भी आपको बताएंगे। चलते हैं अभी मेन जो चार्ट है उस चार्ट में और अभी डिसाइड करते हैं कि कल क्या करेंगे। तो पहला बात, अगर मान लो मार्केट एक गैप अप दे दिया, ठीक है, जो कि चांस थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक गैप अप आया, क्योंकि देखिए जो चीज मैं मिस कर गया इधर वो ये है कि मार्केट में अभी पीसीआर जो दिखा रहा है ये मोटा मोटी 0.5 का पीसीआर दिखा रहा है। मतलब एक बाउंस तो आएगा, लेकिन ये बाउंस भी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो या रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ही आएगा। मतलब हमको इस बाउंस को देख के कहीं भी कॉल खरीदना नहीं चाहिए, पुट के लिए वेट करना है, जब भी एक रिजेक्शन मिलेगा। मतलब जो नॉर्मल पैटर्न है भाई, जहां से रिजेक्शन, मतलब मार्केट उठ रहा है, जहां से रिजेक्शन मिलेगा उधर से रिजेक्शन को देख के, मतलब अच्छा खासा रिजेक्शन को देख के उसका लो टूटते ही हम लोग पुट में जाएंगे, कॉल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा लेवल हो सकता है, देखो कभी भी मार्केट में गैप अप हो सकता है, गैप अप होकर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा सकते हैं और थोड़ा बहुत ये करके मार्केट ट्रैप करके फिर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है। और हो सकता है कल ये गैप जो है ये गैप कल फिल हो जाए और मार्केट इधर से घूम जाए, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा है कि भाई अगर 25,800 टूट गया तो डायरेक्टली मार्केट दिसंबर लो जो था उस दिसंबर लो को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। और ट्विस्ट ये है कि देखो सारा हफ्ता एफआईआई और स्मार्ट मनी अच्छा खासा अपना शॉर्ट को पकड़ के पैसा बना चुके हैं। तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, तो शॉर्ट कवरिंग डायरेक्टली बहुत ऊपर की तरह जा सकता है या कुछ ऐसे 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 करके शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग और थोड़ा बिल्डिंग नया एंट्री, ये करते करते मार्केट ऐसा 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 होकर चॉप हो सकता है। लेकिन इसके साथ भी पुट लिया हुआ है मार्केट, मतलब मार्केट एक बार ना एक बार तो गिरेगा, तो वो फर्स्ट हाफ में भी गिर सकता है, उसके बाद मार्केट उठ सकता है। हो सकता है कि मार्केट इस गैप को फिल करके मार्केट थोड़ा बहुत उठने की कोशिश करे। लेकिन अगर इसके नीचे अर्थात 7,800 25,800 के नीचे कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया
तो मार्केट दिसंबर लो को जरूर टेस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहला तो चीज हम पुट का ही प्लानिंग करेंगे। पुट में क्या करेंगे, पुट में करेंगे सेल ऑन राइज, ठीक है, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज क्या देखेंगे हम लोग, 25,920 टू 25,950, ये जो जोन है इधर तक मार्केट आपको ब्लफ कर सकता है और इस जोन में आपको ऐसे 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 करके थोड़ा फंसा सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और एक आध स्पाइक देके तुरंत मार्केट नीचे की तरफ चले आएगा। तो कॉल्स में तो ट्रेड मत ही लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर अगर मार्केट 25,920 से 25,950 तक जाके कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोजिंग रिजेक्शन दिखाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम टारगेट 1 करेंगे 25,878 और आज का लो 25,876 जब भी टूटेगा तो टारगेट 2 हो जाएगा गैप एंड 25,815, ठीक है। इधर जब मार्केट आएगा तो फुल जो प्रॉफिट है इसको बुक कर लो, ठीक है। वेट मत करो कि 800 टूट जाएगा, नहीं भी टूट सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करो, इसमें प्रॉफिट बुक कर लो। और दूसरा ट्रेड अब चाहे तो तब लो कि मार्केट अगर 25,000 से, ये सेकंड ट्रेड, ठीक है, अगर कोई चाहे तो मैं बोलूंगा नहीं लो क्योंकि कभी भी वी शेप रिकवरी आ सकता है क्योंकि पीसीआर रेशियो बहुत गिर चुका है। तो 25,780 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, उसका लो टूटते ही आप टारगेट 1 करोगे 25,740 और टारगेट 2 करोगे 25,710 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ और नॉर्मल स्टॉप लॉस जो इधर रहेगा वो 25,810 तक ही आपका रहेगा, ठीक है। तो ये होगा आपका दूसरा ट्रेड अगर आप चाहो तो, ठीक है। और मार्केट इस 25,693 तक जा सकता है, इधर से भी मार्केट कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखा सकता है, लेकिन कल के लिए हम लोग कोई भी रिवर्सल पैटर्न को कैच नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है डेटा का कि रिवर्सल आएगा। हो सकता है आ जाए लेकिन उसका रिस्क कल के लिए मत लेना। अगर रिवर्सल आएगा तो भाई अच्छा खासा आएगा, मंडे ट्रेड करेंगे, ट्यूसडे ट्रेड करेंगे, तो तब देखेंगे। कल के लिए कॉल का कोई भी ट्रेड नहीं दिया जाएगा। आपको अगर लगता है आपके सिस्टम में कुछ कॉल्स का ट्रेड आपको लगता है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा अवॉइड करना ही बेटर है क्योंकि कॉल्स में जो दिख रहा है, कॉल्स में 26,050 के ऊपर अगर मार्केट 1 आवर सर्वाइव करे तब ही हम लोग कॉल्स में डेटा शिफ्ट होना चालू होगा, नहीं तो कभी भी मार्केट मार्केट हो सकता है ट्रैप करते करते साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 के भी छू के तुरंत नीचे आ सकता है। वेरी अनलाइकली, लेकिन हो सकता है। तो कॉल्स में कोई भी ट्रेड नहीं होगा। तो अब देखेंगे निफ्टी हो चुका है, निफ्टी यही होगा। देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का भी नया लेवल्स ला दिए हैं, आप थोड़ा देख लो कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे में 59,827, प्रीवियस ईयर 59,581, ठीक है, ये लेवल। अगर मार्केट इधर से कहीं से भी कुछ सेटअप तैयार कर रहा है नीचे का तो हम लोग नीचे शॉर्ट पोजीशंस लेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। तो अगर कुछ शॉर्ट सेटअप दे रहा है बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में जाएंगे, टारगेट 1 इसको करेंगे, इसके नीचे ये गैप छूट गया है, इधर तक हम लोग टारगेट करेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। कॉल का ट्रेड इस जोन के ऊपर अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनाएगा तब कॉल का ट्रेड आप लाइव मार्केट में देख लेना। मैं अभी कॉल्स का लेवल कुछ नहीं दूंगा, मैं नीचे की लेवल्स ही दूंगा क्योंकि डेटा नीचे की लेवल्स ही बता रहा है। और आखिरी में हम लोग देखेंगे कि भाई सेंसेक्स क्या बोल रहा है। तो सॉरी, सेंसेक्स क्या बोल रहा है, तो देखो सेंसेक्स में भी मैंने नया डेटा ला दिया है और सेंसेक्स ज्यादा बेयरिश है कंपेयर टू निफ्टी क्योंकि सेंसेक्स ने तकरीबन जो प्रीवियस मंथ का लो था, मतलब दिसंबर का लो सेंसेक्स ने आज ऑलरेडी टैप कर चुके हैं और सेंसेक्स का भी नया लेवल्स ला दिए हैं। प्रीवियस डे हाई को मार्क करो 84,678.85 को मार्क करो, 84,428 को मार्क करो और इसके नीचे 83,871 को भी मार्क करो। और कहीं से भी ये जो लेवल्स है कहीं से भी अच्छा खासा रिजेक्शन मिल रहा है तो भी इसको पुट खरीदो या कॉल शॉर्ट करो, जो भी है इसको नीचे की ट्रेड ही जरूर लेना, ऊपर की ट्रेड में मत जाना। ऊपर की ट्रेड रिटेलर्स को ब्लफ करने के लिए ही हो सकता है, ऐसा डेटा बता रहा है। ऑप्शन चेन से पता चल रहा है कि ऊपर का एक मूव आएगा, वो गैप अप हो या जो भी हो, लेकिन कितना मूव आएगा, कहां से आपको अचानक से पूरा नीचे की तरफ मार्केट तुरंत बिजली की तरह रफ्तार में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कल का डेटा, कल का ट्रेड नेगेटिव साइड ही प्लान करो। सेंसेक्स में हो सकता है ये जोन को मार्केट फिर टेस्ट करे, टेस्ट करके नीचे की तरफ चले आए, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 84,678 तक मार्केट जाए, उधर से कुछ ऐसा मोमेंटम देके मार्केट नीचे चले आए। और ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन कर दे और गैप डाउन करके मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए और ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाए। लेकिन जो भी करेंगे कल के लिए कोई भी कॉल का ट्रेड मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ पुट का ट्रेड बता रहा हूं कि इस लेवल से जाए तो टारगेट 1 और इसके नीचे टारगेट 2
अगर डायरेक्ट गिर जाए तो स्कैल्पिंग करो, उससे ज्यादा मतलब पोजिशनल ट्रेड मत बनाओ, और नहीं तो वेट करो, पोजिशनल ट्रेड थोड़ा घूम के फिर जब जाएगा तब ये जो लेवल्स है इसको टारगेट करो। और निफ्टी में भी सेम, अगर गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन के बाद मार्केट देख रहे हो कि नीचे जा रहे हैं तो तुरंत ट्रेड में मत कूदो, थोड़ा वेट करो। अगर मार्केट ऊपर जाके कुछ रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा है, मतलब मान लो गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप डाउन के बाद मार्केट ऊपर जाने लगा और फिर नीचे जाके जब लो टूटेगा तब हम लोग नीचे का लेवल्स को टारगेट करेंगे। अगर अगर कुछ मार्केट गैप डाउन हुआ, ऊपर की तरफ गया और नीचे आया लेकिन लो को नहीं टूटा, मतलब लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तब आप क्या करोगे, आप तब देखोगे कि मार्केट अगर ऐसा ऐसा बन के जा रहा है तो आप देखो कल का डे अवॉइड कर लो, ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि कल का दिन कॉल के लिए डेटा इतना फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आज का एनालिसिस। तो और अभी तक का इस वीक का एनालिसिस कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को एक लाइक और थोड़ा शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो अब चलते हैं, और ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल एक बना चुका हूं, नेक्स्ट डे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लाइव मार्केट में भी अपडेट्स देता रहूंगा कि मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, और अननेसेसरी ट्रेड मत करना। इस वीक बहुत अच्छा गया है, अगर मार्केट अपना डायरेक्शन ही जा रहा है तभी ट्रेड करेंगे, नहीं तो कल का दिन रेस्ट लेंगे, मार्केट को देखेंगे या नहीं देखेंगे, दूसरा काम करेंगे। ठीक है, तो चलता हूं, फिर मिलेंगे जल्द अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।